देखिए आज का जो वीडियो है ये कंप्यूटर सीरीज का तीसरा वीडियो है और आज के वीडियो में हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को देखेंगे। देखिए जो मुख्य इनपुट डिवाइसेस हैं उनमें कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक कैसा होता है? जॉयस्टिक एक हैंडल नुमा होता है जिसको अक्सर गेम में हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अंदर तो आप लोगों ने देखा ही होगा माइक्रोफोन, वेबकैम। वेबकैम में कैमरा होता है जो कंप्यूटर के ऊपर लगा होता है। बार कोड रीडर, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब आप मॉल्स में जाते होंगे और कोई सामान खरीदते हैं उस पर एक बार कोड होता है और उसको रीड करने के लिए एक गन नुमा यंत्र होता है, उसको बार कोड रीडर कहते हैं। एक है OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। देखिए ऑप्टिकल करेक्टर रीडर और ऑप्टिकल मार्क रीडर, इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। देखिए ऑप्टिकल करेक्टर रीडर जो होता है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर जो है किसी भी शब्द या अंक को पहचान सकता है। और जो मार्क्स होता है वो सिर्फ मार्क्स को पहचानता है। जैसे कि OMR होती है, OMR में जो हम गोला करते हैं, गोला क्या है? मार्क्स है। तो मार्क्स को पहचानने के लिए जो है, मार्क को पहचानने के लिए OMR का यूज़ करते हैं हम लोग। और OCR जो होता है किसी भी करेक्टर को, किसी भी नंबर को पहचानने के लिए OCR का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए OMR की फ़ोटो दिखा देते हैं हम आपको। देखिए OMR देखिए इस तरीके से होता है। OMR में हम लोग OMR सीट को डालते हैं यहाँ से, और ये जो है अंदर रीड करता है, प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद यहाँ से निकल जाता है। और जो प्रोसेसिंग होता है, जो डाटा होता है, उसको फीड कर लेता है। तो ये है जो ये OMR, ये OMR है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है। ये इस मशीन का नाम है। और जो हम लोग जो गोली आते हैं वो OMR सीट होती है। ठीक, देखिए एक है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर कैसा होता है, इसकी फ़ोटो देख लीजिए आप। देखिए इस प्रकार से होता है ऑप्टिकल मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर जो होता है, इस प्रकार से होता है। ये क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हम लोग को बैंक से चेक मिलता है, उस चेक के नीचे यहाँ पर एक नंबर लिखा होता है, मैग्नेटिक इंक से होता है। इस मैग्नेटिक इंक से लिखा जो करेक्टर होता है, जो नंबर होता है, उनको रीड करने के लिए जो है इस मशीन का हम लोग यूज़ करते हैं। और इसको हम लोग जो है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर कहते हैं, MICR कहते हैं। ठीक, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। इसके बाद है किम्बॉल ट्रैक रीडर होता है, स्पीच रिकग्निशन सिस्टम होता है जो हम लोग के कीबोर्ड में एक होता है, माइक के नुमा एक वो निकला होता है जिसमें हम लोग बोल के जो है किसी भी इनपुट को हम डाल सकते हैं और उसके आधार पर हम सर्च कर सकते हैं। तो स्पीच रिकग्निशन सिस्टम होता है उसे। एक लाइट पेन होता है, तो तीसरा जो है टच स्क्रीन। ये सब आप लोग देखा भी होगा, जानते भी होंगे। देखिए ये कीबोर्ड है, ये न्यूमेरिक कीबोर्ड है, ये पॉइंटिंग डिवाइस यानी माउस है, ये रिमोट कंट्रोल है, जॉयस्टिक है, टच स्क्रीन है, स्कैनर है, ग्राफिक टेबल्स, टैबलेट है, लाइट पेन है, वेबकैम है, डिजिटल कैमरा है, माइक्रोफोन है। MICR हो गया, OMR हो गया। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस का क्वेश्चन है, वीडियो का जो रद्द हो चुका था 2018 का। देखिए इस क्वेश्चन को दिखाने का जो मेरा पर्पज़ है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कंप्यूटर का। देखिए इस क्वेश्चन पर देख लें। निम्न में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैक्स मशीन। फैक्स मशीन क्या करती है, किसी भी छवि को करेक्टर को क्या करती है, वो डिजिटलीकृत करके जो है टेलीफोन के माध्यम से उसको भेज सकती है या प्राप्त कर सकती है। ठीक है, तो ये कौन सी होती है? ये फैक्स मशीन होती है। देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं और दिखाना चाहता हूँ आप लोग को। इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क पहचान, जो OMR होता है। इसका उपयोग हम लोग जो है योग्यता परीक्षणों में यूज़ करते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है दोनों कंप्यूटर के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के आधार पर हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो वीडियो में कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे वो एकदम बेसिक लेवल के होंगे। इसमें कोई विशेष या स्पेशल जो है नॉलेज की मांग जो है वो आयोग हमसे नहीं करता है। तो इसलिए जो क्वेश्चन मैं आपको जो करवाता हूँ, जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो बेसिक लगते हैं, आपको देखने में आसान लगते होंगे, लेकिन वो जो है जो हमारा जो एग्ज़ाम है उसके मांग के अनुरूप ही मैं जो है करवाता हूँ।
इसलिए जो है अगर आपको लगता है क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, तो आसान का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी मतलब एग्ज़ाम से हट के कोई चीज़ दी जा रही है। एग्ज़ाम की जो मांग है, एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है, उसी के आधार पर जो है आपको मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस क्वेश्चन के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो चीज़ें आपको दी जा रही है वो आयोग की रिक्वायरमेंट के आधार पर दी जा रही है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को देखकर आप समझ सकते हैं कि जो कंप्यूटर क्वेश्चन आएंगे उनका लेवल क्या होगा। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर होता है। कीबोर्ड और माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के समय सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। मॉनिटर डिवाइस का कीबोर्ड में फंक्शन की देखिए 12 होती है। प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है। प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस है। माउस जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता कर सकता है। स्पीच रिकग्निशन मेमोरी में स्टोर डिजिटल इमेज बनाने के लिए तथा हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्कैनर पहला कंप्यूटर माउस बनाया था डगलस एंजलबर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है माउस। कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। वे डिवाइस है जो जानकारी एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है। इनपुट डिवाइसें कहलाती हैं। आउटपुट इनपुट डिवाइस दोनों ही है। मॉडेम डॉट पिच रिजोल्यूशन एवं रिफ्रेश रेट से पहचान की जाती है। मॉनिटर की गुणवत्ता की मुख्य कंप्यूटर सीपीयू से जुड़े हुए सभी बाह्य डिवाइसों को कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस। देखिए, सीपीयू से जितनी भी जो है डिवाइसें जुड़ी होती हैं उनको हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ये कुछ आउटपुट डिवाइसें हैं। मॉनिटर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, प्लॉटर हो गया, माइक्रोफिल्म हो गया, प्रिंटर हो गया। देखिए, प्रिंटर और प्लॉटर में थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि दोनों होते ही दोनों ही जो है छपाई के काम आते हैं, लेकिन प्रिंटर जो होता है और जो प्रिंटर होता है और जो प्लॉटर होता है, देखिए प्लॉटर जो होता है वो जो है किसी भी चीज़ पे जो है प्रिंटिंग कर सकता है, और जबकि प्रिंटर जो होता है सिर्फ कागज़ पे प्रिंटिंग करता है। और प्लॉटर क्या होता है? स्टील पे भी कर सकता है, प्लास्टिक पे भी करता है, फाइबर पे भी कर सकता है। कागज़ पे तो कर ही सकता है, साथ ही साथ जो अन्य मटेरियल पे भी जो है ये प्रिंटिंग कर सकता है। जबकि प्रिंटर के साथ ऐसा नहीं है। प्रिंटर जो होता है वो बड़ी चीज़ें होती हैं उन पे भी प्रिंटिंग कर सकता है। जैसे होर्डिंग और जो बैनर होते हैं उन पे भी जो है जो छपाई होती है वो प्रिंटर और प्लॉटर के माध्यम से होती है, जो कि प्रिंटर जो है ऐसा बड़े पे नहीं कर सकता। ठीक, तो ये मुख्य रूप से कुछ अंतर है प्लॉटर और प्रिंटर में। निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस में देखिए माउस है, स्कैनर है, कीबोर्ड है, इनमें से सभी, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? स्कैनर होता है। जो कुछ कंप्यूटर में टाइप सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे इनपुट कहते हैं। देखिए, आज क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी इसको जो है देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है? जॉयस्टिक है। प्लॉटर, देखिए प्लॉटर जो है क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर किसका रूप है? एक प्रिंटर होता है, इसलिए ये कैसा है? आउटपुट है। तो एक इनपुट यंत्र है। इनपुट यंत्र, अच्छा इनपुट पूछा है तो इनपुट जो है जॉयस्टिक है। कोडर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं। पेन इनपुट डिवाइसेस के। इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है। इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है जॉय माउस है, जॉयस्टिक भी है, ट्रैक बॉल भी है। इनमें से सभी होगा। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है? तो देखिए OCR का किया जाता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। OCR का OCR का पूरा रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। इसका ये आंसर हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। स्कैनिंग की तकनीक टेक्नोलॉजी जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है क्या कहलाती है? हम लोग जो बॉक्स को ले आते हैं वो क्या किससे पढ़ा जाता है? OMR से पढ़ा जाता है।
कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर नहीं है, स्कैनर भी है। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। मॉनिटर देखिए, मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है, इसलिए दोनों नहीं होगा। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। सबसे कॉमन इनपुट डिवाइसों में डैश शामिल है। सबसे कॉमन जो इनपुट डिवाइस होती है उसमें देखिए, एक तो माउस होता है और दूसरा कीबोर्ड होता है, दोनों सबसे कॉमन है, माउस और कीबोर्ड। कीबोर्ड पर पाया जाने वाला कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक क्या कहलाता है, जिसे आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं, उसको करैक्टर कहते हैं। टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है? एंटर नहीं, बैक स्पेस। बैक स्पेस के माध्यम से जो है हम चीज़ों को, करैक्टर को हम क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और अल्टरनेट जो ALT जो होता है कहलाते हैं क्या? मॉडिफायर कीज़ कहलाते हैं। किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर 12 फंक्शन कुंजियाँ होती हैं, ठीक है। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? देखिए, कंट्रोल जो की होती है उसको हम किसी अन्य की के साथ जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो विशिष्ट कार्य कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल+A करेंगे तो जो भी मैटर है उसको जो है ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल+C जो होता है वो कटिंग के काम आता है, इसलिए और जो है कई सारे ऐसे काम है जो कंट्रोल की के साथ हम जब किसी की को जो कंबाइन करते हैं तो उससे हम कोई विशेष कार्य कर सकते हैं। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था लकड़ी का। देखिए, पहला जो माउस बना था वो लकड़ी का बना था। क्या हो रहा है ये? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। देखिए, जो स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस होती है वो क्या होती है? वो माउस होती है। माउस होता है वो पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है CPU में। माउस डैश सामान्यतः एरो के आकार में दिखाई देता है। माउस डैश सामान्यतः माउस का जो मार्कर होता है, मार्कर जो होता है सामान्यतः एरो के रूप में दिखाई देता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले सिंबल को कर्सर कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या हस्तलिखित या मुद्रित अवतरण को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है? देखिए, जो स्कैनर होता है वो किसी भी मैटर को जो है, किसी भी मैटर को, इमेज को, करैक्टर को वो डिजिटलाइज करके जो मेमोरी में स्टोर कर सकता है। इसलिए इसका सही आंसर जो है C हो जाएगा, यानी कि स्कैनर C हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट ड्राइंग्स और फोटोज़ की इमेज को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट कर सकता है? देखिए, स्कैनर होगा। स्कैनर क्या करता है? डिजिटलाइज करता है किसी भी मैटर को, किसी भी कैरेक्टर को। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? देखिए, अभी मैंने बताया था चेकों को पढ़ने के लिए क्या होता है? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो होता है वो चेकों के तेज निस्तारण के लिए उपयोग किया जाता है। MICR की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ए हो जाएगा इसका सही। उत्पाद लेबल पर डाटा को पढ़ने वाले डिवाइस हैं। देखिए, जो उत्पाद लेबल होता है, उत्पाद जो होते हैं उस पर एक लेबल लगा होता है, बारकोड होता है। उसको पढ़ने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसको हम बारकोड रीडर कहते हैं। अब आइए थोड़ा सा कंप्यूटर देख लेते हैं और प्रिंटर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, प्रिंटर जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है उसमें क्या होता है, एक कार्बन की फिल्म होती है, इसके इस तरफ एक कागज़ रखा होता है और इस तरफ से की होती है। की को हम प्रेस करते हैं, की जो होता है वो फिल्म को प्रेस करता है। कार्बन फिल्म होती है,
कार्बन होती है उसको प्रेस करती है, और इस कार्बन के मतलब जो कार्बन जो होता है उस कार्बन का जो कार्बन होता है उस पर जाके छप जाता है। तो इम्पैक्ट जो होता है, इम्पैक्ट मतलब चोट पहुँचाना, प्रभाव मतलब प्रभावित करना। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, वो जो है चोट पहुँचाते हैं फिल्म को, और फिल्म जो है उधर जाके छप जाती है। तो इस तकनीक पे जो मतलब आधारित होता है, जो प्रिंटर आधारित होता है उसको हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इसके विपरीत जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो लेज़र पे आधारित हो सकते हैं, थर्मल पे आधारित हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक जो इम्पल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक जो वेव्स होते हैं उन पर आधारित होते हैं। जैसे कि इंक जेट प्रिंटर में इंक होता है, इंक को गर्म करके जो है छपाई की जाती है। लेज़र प्रिंटर में लेज़र बीम होती है जिसके माध्यम से जो हम लोग छपाई करते हैं। ठीक है, तो ये नॉन इम्पैक्ट हो गया। एक ऐसा होता है गैर प्रभाव, मतलब गैर इसमें मतलब चोट नहीं पहुंचाई जाती। जो चोट होती है मतलब फिल्म, जैसे कोई फिल्म का कॉन्सेप्ट नहीं होता, नॉन इम्पैक्ट मतलब कि जिस पे मतलब कोई चोट नहीं मारी जाती है। और इम्पैक्ट में क्या होता है, इसमें जो है चोट मार के जो है छपाई की जाती है। जब चोट मार के छपाई की जाती है तो इसमें क्या होगी, आवाज़ होगी। और इसमें बिना चोट मारे जो छपाई होती है इसलिए इसमें जो है आवाज़ नहीं होती, इसलिए इसका जो है ड्रॉबैक होता है। इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं उनका ये ड्रॉबैक होता है कि ये आवाज़ करते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट जो कंप्यूटर होते हैं वो आवाज़ नहीं करते। तो देखिए, इम्पैक्ट जो प्रिंटर्स होते हैं उसमें दो दो होते हैं। एक करेक्टर प्रिंटर होता है, करेक्टर प्रिंटर्स हो गए, और लाइन प्रिंटर्स हो गए। करेक्टर जो प्रिंटर्स होता है वो एक एक शब्द को जो है प्रिंट करता है, जबकि लाइन प्रिंटर में जो है लाइन बाय लाइन प्रिंट होता है। लाइन बाय लाइन जो प्रिंटर होते हैं उसमें ड्रम प्रिंटर होता है, चेन प्रिंटर्स होते हैं, और जो करेक्टर प्रिंटर्स होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स होता है, और डेजी व्हील प्रिंटर्स होता है। देखिए, जो डेजी व्हील प्रिंटर्स होते हैं वो जो टाइपराइटर आपने देखा होगा कहीं पे, टाइपराइटर की तरह होते हैं। और जो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर्स होता है, अगर उसको आपको देखना है तो सबसे बेस्ट उदाहरण है जो रेलवे रिजर्वेशन जो प्रिंटर्स होते हैं, रेलवे के जो रिजर्वेशन के जो प्रिंटर्स होते हैं वो जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स के उदाहरण है। सभी लोगों ने कभी ना कभी मतलब रेलवे टिकट की जब बुकिंग कराने गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा एक प्रिंटर होता है जो बहुत तेज़ आवाज़ करता है, कर 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 करके। वो जो होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, जो कि किसका उदाहरण है, करेक्टर प्रिंटर्स का उदाहरण है। और करेक्टर प्रिंटर्स किसका उदाहरण है, इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। ठीक, आप लोगों को शायद समझ में आ गया ये क्लासिफिकेशन प्रिंटर्स का। चलते हैं आगे। ये सारी पीडीएफ में आपको दे दिया जाएगा, इसको अगर आप एक दो बार देख लेंगे तो आपको ये सब चीज़ें जो है अच्छे से याद हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट युक्ति नहीं है। प्रिंटर आउटपुट युक्ति है, कीबोर्ड नहीं है। कीबोर्ड जो है इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, प्लॉटर भी आउटपुट है। कौन सा आउटपुट डिवाइस पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से दिए गए कमांड के आधार पर पेपर पर चित्र बनाता है। कौन सा आउटपुट डिवाइस पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से दिए गए कमांड के आधार पर पेपर पर बनाता है। देखिए, ये क्या होता है, ये प्लॉटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक इनपुट है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड तो इनपुट हो गया, माउस भी इनपुट हो गया, स्कैनर भी इनपुट हो गया, फ्लॉपी और सीडी रोम ये नहीं होगा। मॉनिटर और जो प्रिंटर होता है ये सबसे प्रचलित जो है आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं यानी कि आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी है, माउस भी है, मॉनिटर कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है ये। कंप्यूटर मॉनिटर को वीडीयू भी कहा जाता है। वीडीयू का मतलब क्या मतलब है, वीडियो का मतलब होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वीडियो डिस्प्ले यूनिट वीडीयू। प्रिंट डिवाइस रेजोल्यूशन को किस प्रकार से मापा जाता है। प्रिंट डिवाइस रेजोल्यूशन को किस प्रकार से नापा जाता है, डॉट पर इंच में। देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए 1 इंच में जितने भी पॉइंट होते हैं, देखिए जब आप कभी अपने स्क्रीन देखा होगा मोबाइल की, तो अगर उसको गौर से देखेंगे, बहुत सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो छोटे छोटे आपको डॉट्स दिखाई देंगे। कैसे डॉट्स होंगे, ये लाइट के डॉट्स होंगे। इन्हीं डॉट्स को हम लोग क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं।
ठीक है। तो 1 इंच में जो पिक्सल होते हैं, जो डॉट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। फिर समझ लीजिए रेजोल्यूशन क्या है। रेजोल्यूशन क्या है, 1 इंच में 1 इंच में जो डॉट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, डॉट पर इंच। मतलब पर इंच में जो भी डॉट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो आधुनिक प्रिंटर हैं उनको हम जो है पृष्ठ प्रति मिनट कहते हैं, पीपीएम कहते हैं, पेज पर मिनट। क्योंकि जो आधुनिक प्रिंटर होते हैं वो लेज़र प्रिंटर होते हैं, और लेज़र प्रिंटर हो गया या इंकजेट प्रिंटर हो गया, और ये क्या करते हैं, वो प्रति मिनट जो है पेज को छापते हैं। देखिए जो पहले के जो कंप्यूटर थे वो बहुत स्लो कंप्यूटर थे। वो करेक्टर बाय करेक्टर और लाइन बाय लाइन को जो प्रिंट करते थे, तो उनकी गति जो है बहुत कम थी। लेकिन जो आधुनिक पूछ रखा है ना, तो जो आधुनिक प्रिंटर हैं वो बहुत तेज़ होते हैं। वो पूरे के पूरे पेज को एक बार में छाप देते हैं। आपने कभी मतलब एडमिट कार्ड की अगर फ़ोटो कॉपी निकलवाई होगी तो देखे होंगे एक बार में जो पूरा पेज छप के आ जाता है। तो जो आधुनिक प्रिंटर की गति है वो पृष्ठ प्रति मिनट नापी जाती है, उनकी गति को। ठीक है, पीपीएम कहते हैं उसको। लेज़र प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है, देखिए मैंने बताया ना अभी, पेज बाय पेज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेज़र प्रिंटर में प्रयुक्त होता है। देखिए लेज़र प्रिंटर में क्या होता है, लेज़र प्रिंटर में जो है कह रखा कि डाई रंग लेज़र, एक्साइज एक्साइयर लेज़र, गैस लेज़र, देखिए कुछ नहीं होता है। लेज़र प्रिंटर में जो होता है वो सेमीकंडक्टर पर आधारित होता है, जबकि आधुनिक जो प्रिंटर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो होती है किससे बनी होती है, सेमीकंडक्टर से बनी होती है। तो जो भी लेज़र प्रिंटर होते हैं वो किससे चलते हैं, सेमीकंडक्टर से चलते हैं। इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस दोनों ही है। मॉडेम जो होता है, मॉडेम जो होता है वो आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है, इसको देखा। देखिए आज का ये वीडियो था, और जो आज का वीडियो था वो इनपुट आउटपुट डिवाइस पे आधारित था। आप अगर इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये जो आज का वीडियो, इसको आप एक दो बार देख लीजिएगा। जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराई जाएगी उसको आप डाउनलोड करके 3 से 4 बार देख लीजिएगा। आपका जो आज का टॉपिक है वो एकदम अच्छे से जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है।